अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ साइब सेक वाले पर। तो आज हम देखने वाले हैं बर्प स्वीट को। ये ना सिक्योरिटी फील्ड में लोगों के लिए एक किस्म का डिजिटल मैग्नीफाइंग ग्लास है। इससे वेब एप्लीकेशंस के अंदर झांक कर देखा जा सकता है कि क्या चल रहा है। चलें देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे कि बर्प स्वीट है क्या चीज़। फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके मेन टूल्स कौन से हैं। इसके बाद एक लाइव अटैक करके देखेंगे कि फ़िल्टर को कैसे बाईपास करते हैं। और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। बिल्कुल कोड से स्टार्ट लेते हैं कि बर्प स्वीट आखिर है क्या। सीधे साधे लफ्ज़ों में ये बहुत सारे टूल्स का एक पूरा पैकेज है, एक फ्रेमवर्क जिसे वेब एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। इसे ऐसे इमेजिन करें कि आपका ब्राउज़र और वेबसाइट का सर्वर आपस में बात कर रहे हैं, तो बर्प स्वीट उनके बीच में आके बैठ जाता है। ये ना सिर्फ उनकी सारी बातें सुन सकता है, बल्कि उन बातों को सर्वर तक पहुंचने से पहले बदल भी सकता है। पूरा कंट्रोल इसके हाथ में होता है। अच्छा, इसके ना अलग अलग वर्जन्स आते हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा इसकी फ्री कम्युनिटी एडिशन पर। और गलत मत समझें, ये फ्री वर्जन भी इतना पावरफुल है कि इससे आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे अहम चीज़ है इसका प्रॉक्सी फीचर। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलें देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है, कैसे ये ट्रैफिक को बीच में रोकता है और उसे एनालाइज करता है। ये पूरा फ्लो यहाँ कितना क्लियर नज़र आ रहा है। देखें, स्टेप 1 में आपका ब्राउज़र वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन वो रिक्वेस्ट सीधा सर्वर पर नहीं जाती। बर्प स्वीट उसे बीच में ही इंटरसेप्ट कर लेता है, यानी पकड़ लेता है। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोफेशनल इस रिक्वेस्ट को देख सकता है, बदल सकता है, जो मर्जी कराए। फिर वो उसे आगे सर्वर को फॉरवर्ड कर देता है। सर्वर अपना जवाब यानी रिस्पॉन्स भेजता है, जिसे बर्प फिर से पकड़ लेता है, और आखिर में वो रिस्पॉन्स आपके ब्राउज़र तक पहुंचता है। मतलब पूरा कंट्रोल आपके पास। जैसा कि मैंने पहले कहा, बर्प स्वीट कोई एक टूल नहीं है। इसे आप एक स्विस आर्मी नाइफ समझ लें। इसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं। प्रॉक्सी की तो हमने बात कर ली। ये समझ लें कि इस पूरी चीज़ का इंजन है, इसका दिल है। सारा ट्रैफिक इसके ज़रिए ही गुजरता है, और इसकी वजह से ही हम उसे देख और मॉडिफाई कर पाते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही मज़े के टूल पर, जिसका नाम है रिपीटर। इसका काम बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। आप कोई भी एक रिक्वेस्ट पकड़ें, उसे मैन्युअली थोड़ा सा चेंज करें और सर्वर को बार बार भेजकर देखें कि वो कैसे रिएक्ट करता है। ये वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। और फिर है हमारे पास इंट्रूडर। इसको आप रिपीटर का बड़ा भाई समझ लें, जो सब कुछ ऑटोमेट कर देता है। इससे आप हज़ारों रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लॉगिन पेज पर हज़ारों कॉमन पासवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं, या किसी फंक्शन को अलग अलग डेटा भेजकर फज़ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि एप्लीकेशन क्रैश होती है या कोई अजीब रिस्पॉन्स देती है। थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है इसे एक्शन में देखने का। चलें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि बर्प स्वीट इस्तेमाल करके एक वेबसाइट के सिंपल से सिक्योरिटी फिल्टर को कैसे चकमा दिया जा सकता है। यहाँ पर सिनेरियो ये है कि एक वेबसाइट है जिसके कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ये फ़िल्टर आपको ईमेल फील्ड में लेस देन या ग्रेटर देन जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप नहीं करने देता। वेबसाइट सोचती है कि वो सिक्योर है। लेकिन मसला ये है कि ये फ़िल्टर सिर्फ आपके ब्राउज़र में यानी क्लाइंट साइट पर काम कर रहा है। जब रिक्वेस्ट ब्राउज़र से निकल जाती है तो हम उसे बीच में रोककर कुछ भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अटैक प्लान क्या होगा? बिल्कुल सिंपल। स्टेप 1, हम फॉर्म में एक नॉर्मल सा ईमेल डालकर सबमिट करेंगे। स्टेप 2, जैसे ही रिक्वेस्ट ब्राउज़र से निकलेगी, उसे बर्प के प्रॉक्सी टैब में पकड़ लेंगे। स्टेप 3, अब उस नॉर्मल ईमेल की जगह हम अपना मैलिशियस एक्सएसएस स्क्रिप्ट डाल देंगे। स्टेप 4, इस स्क्रिप्ट को यूआरएल एनकोड करेंगे ताकि सर्वर उसे सही से प्रोसेस कर सके। और आखिरी स्टेप, बस इस बदली हुई रिक्वेस्ट को सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। और बूम! देखा आपने, जब सर्वर का रिस्पॉन्स ब्राउज़र में वापस आता है तो वेबसाइट हमारे स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देती है और ये अलर्ट बॉक्स पॉपअप हो जाता है। इसका मतलब है हम कामयाब हो गए। वो जो बेचारा क्लाइंट साइड फिल्टर था, वो बिल्कुल बेकार साबित हुआ। तो हमने ये तो कर लिया, लेकिन इस सबका मतलब क्या है? ये छोटा सा अटैक इतना अहम क्यों है? इससे हम क्या सीख सकते हैं? चलें इस पर थोड़ी बात करते हैं।
सबसे बड़ा सबक यहाँ पर ये है कि जो सिक्योरिटी चेक्स सिर्फ यूज़र के ब्राउज़र में होते हैं, जिन्हें हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहते हैं, वो असल में सिक्योरिटी नहीं है। वो सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए हैं। असली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमेशा सर्वर पर होती है। इसके अलावा ये एग्जाम्पल साफ साफ दिखाता है कि वेब सिक्योरिटी के लिए HTTP रिक्वेस्ट्स और रिस्पॉन्सेस की गहराई को समझना कितना कितना ज़रूरी है। और आखिर में ये सब हमें एक सोचने पर मजबूर करता है। देखें, अगर एक इतना सिंपल सा फिल्टर इतनी आसानी से टूट सकता है, तो ज़रा सोचिए कि वो बड़ी-बड़ी एप्लीकेशंस जिन्हें हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर कितनी और किस किस्म की वल्नरेबिलिटीज़ छुपी हो सकती हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर गौर करना बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।